बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं फाइनली आज जो है वो हम पहले टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमने जो सेलेक्ट किया है वो है जीएसएम, फैब्रिक का जीएसएम। ये फैब्रिक जो निटेड फैब्रिक होता है, स्पेशली इसका एक कह लें करेक्टरिस्टिक है, और इसको जो है वो जीएसएम को आज हमने एक्सप्लोर करना है कि जीएसएम क्या होता है। जीएसएम को हम जो है वो कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, इसके कौन कौन से तरीके होते हैं। जीएसएम के अंदर जो भी चीज़ें कैलकुलेट हो रही होती हैं, जो इसकी रेशोज़ होती हैं स्केल के साथ, उनको भी डिस्कस करेंगे। जीएसएम कटर जो है वो इसका क्या रेडियस डायमीटर होता है, इसका एरिया क्या होता है, वो भी इस टॉपिक का हिस्सा है। और इसके अलावा जो है वो एंड के ऊपर जो है वो ऑन्स पर स्क्वायर यार्ड क्या होता है, इसका रिलेशन क्या होता है जीएसएम के साथ, और इनकी आपस में कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ जीएसएम। जीएसएम जैसा कि जीएसएम अगर हम इसका एब्रीवेशन देखें तो ये होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर के अंदर जितने भी ग्राम्स होते हैं उसको हम जो है वो कहते हैं जीएसएम। तो अब अगर जो है वो मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखी है, इसको आप गौर से देखें। एक स्क्वायर मीटर को अगर हम एक ग्रिड की शक्ल में ड्रॉ करें तो इसके अंदर जो है वो आप देखेंगे कि एक तरफ को 39.37 और दूसरी तरफ को भी 39.37 बॉक्सेस आप ड्रॉ कर लें, और इनको जो है वो काउंट कर लें, या इनको आपस में 39.37 को मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास जो टोटल बॉक्सेस आ रहे होते हैं वो 1550 आ रहे हैं। तो आज आपको जो है वो बाज़ लोगों को ये भी अक्सर वो कैलकुलेशंस में 1550 को यूज़ कर रहे होते हैं, ग्रॉस कैलकुलेशंस के अंदर भी कर रहे होते हैं। तो ये आज आपको पता चला कि 1550 एक्चुअली होता क्या है। ये होता है एक स्क्वायर मीटर के अंदर जितने स्क्वायर इंचेस होते हैं वो उनको हम जो है वो 1550 चुके होते हैं, तो हम 1550 उनको कहते हैं। नंबर 2, अगर सेंटीमीटर्स की बात करें तो 10,000 होते हैं। बाज़ हमारे पास जो है वो स्पेक सेंटीमीटर्स में आते हैं, हम ग्रॉस सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे थे तो फिर हम 1550 का फिगर यूज़ नहीं करते, हम 10,000 करते हैं। तो 10,000 भी वही ही चीज़ है। अब गौर करें कि अगर एक मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो मीन्स कि अगर जो है वो 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1550 स्क्वायर इंचेस या एक स्क्वायर मीटर, ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। इस एरिए का अगर हम वज़न कर लें और जो भी वज़न आ जाए उसको हम कहते हैं जीएसएम। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जीएसएम के बारे में बताया कि जीएसएम होता क्या है। नंबर 2 जो है वो हमें जीएसएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड जीएसएम। जीएसएम सबसे पहले तो हमें जो है वो ग्रॉस कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे मैं पहले बताया कि ग्रॉस का मतलब कि एक गारमेंट है, उसको बनाने के लिए टोटल कितना कपड़ा, चूँकि नेट्स के अंदर कपड़ा केजीज में होता है, मीटर्स में नहीं होता, तो इसलिए इसको इसी फार्मूले के तहत ही हम जो है वो एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है ग्रॉस का, जो मैं नेक्स्ट कॉस्टिंग के या ग्रॉस के चैप्टर में प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो फ़िलहाल तो आप इसको ये याद रखें कि ग्रॉस कैलकुलेशंस के लिए हमें जीएसएम की ज़रूरत होती है। नंबर 2 जो है वो जब ग्रॉस कैलकुलेशन नहीं होगा तो हम कॉस्टिंग नहीं कर सकते। इट मीन्स कि कॉस्टिंग का भी जो है वो जीएसएम एक पार्ट होता है। और नंबर 3 जो ज़रूरी हमें चाहिए होता है कि जब कोई भी फैब्रिक आता है तो जब हम उसकी निटिंग को कर रहे होते हैं फैब्रिक की, तो निटिंग की जो एसएल सेट करनी होती है। एसएल स्टिच लेंथ होती है, मतलब ये जब निटिंग का चैप्टर आएगा तो उसमें स्टिच लेंथ भी डिस्कस होगा तफसील के साथ कि स्टिच लेंथ क्या होती है, स्टिच लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहरहाल ये जो एब्रीवेशंस यूज़ हो रही हैं ये सारी मैं एक एक करके एक्सप्लोर करूँगा, इनके बारे में बड़ी तफसीलन बात होगी हमारी। तो हम जब मशीन का एसएल सेट कर रहे होते हैं तो भी हमें जो है वो जीएसएम की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा एक और चीज़ कि अगर हमारे पास एक फैब्रिक का रोल है फॉर एग्ज़ाम्पल 30 किलो का, और हम चाहते हैं कि यार इसमें जो है वो कितने मीटर होंगे या कितने यार्ड होंगे, तो अगर हमारे पास उस फैब्रिक का जीएसएम मौजूद है, उस फैब्रिक की विड्थ मौजूद है, और तो हम जो है वो उस फैब्रिक की लेंथ मालूम कर सकते हैं उसी ग्रॉस के फार्मूले के तहत। तो वो भी जो है वो हमें पता चल जाएगा बगैर नापे कि इस रोल के अंदर जो है वो कितने यार्डेज या कितने मीटर है। तो ये है जीएसएम की जो है वो ज़रूरत। और प्लस एक ऐसी एक जीएसएम जो है फैब्रिक के लिए, मतलब जैसे हम कोई सफ़र कर रहे होते हैं तो हम किसी चीज़ को नाप रहे होते हैं कि जी फ़लाँ यहाँ से लाहौर कितने किलोमीटर है, तो हम कहते हैं जी यहाँ से 200 किलोमीटर है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो
इसका मतलब है कि 200 किलोमीटर हर बंदे को पता चल जाता है। इसी तरह से जीएसएम है, जीएसएम जब हम किसी फैब्रिक के जीएसएम की बात कर रहे होते हैं तो हमें ये सब पता चल जाता है कि जीएसएम इस फैब्रिक, ये फैब्रिक किस तरह का होगा, मतलब इतना जीएसएम है तो ये फैब्रिक किस टाइप का होगा, इसकी फील कैसी होगी, या किस तरह का होगा ये। उसके बाद फिर यान सिलेक्शन के अंदर जो है वो चौथी चीज़ जो है, यान सिलेक्शन के अंदर जीएसएम का बड़ा किरदार है। किसी कोई भी जीएसएम, जैसे सिंगल जर्सी की हम बात कर रहे होते हैं, अगर हमें 150 जीएसएम चाहिए तो हम जो है वो 30 सिंगल नॉर्मली यूज़ करते हैं, और अगर हमें 180 चाहिए तो लाइक 26 सिंगल हम यूज़ करते हैं, या 200 चाहिए तो हम जो है वो मतलब 20 सिंगल यूज़ कर लेते हैं। तो ये सिंगल का एक जीएसएम के हिसाब से हमने यान की सिलेक्शन भी करनी होती है कि कौन सा यान हमें इस पर्टिकुलर फैब्रिक के अंदर जो है वो कौन सा यान हमें जो है वो चाहिए होगा। तो ये तो हो गया कि जीएसएम हमें चाहिए क्या होता है। तो अब नेक्स्ट है कि हमने इस जीएसएम को चेक कैसे करना है। जीएसएम को चेक करने के हमारे पास जो है वो 4 तरीके हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, और नंबर 2 जो है वो है जीएसएम कटर मेथड, और नंबर 3 जो होता है वो 1/100 रेशो मेथड, और नंबर 4 जो है वो प्रोरेटा मेथड। तो डायरेक्ट मेथड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि कोई भी फैब्रिक है, हमने उसका 1 स्क्वायर मीटर का टुकड़ा लेना है, उसका वेट कर लेना है, और वो आ जाना है हमारा, जो भी ग्राम्स आ जाए वो हमारा जीएसएम हो गया। तो दूसरी चीज़ है कटर एंड स्केल मैथ। तो कटर जो है वो उससे कटर क्या होता है, एक जीएसएम कटर जो है वो एक पर्टिकुलर एक कटर होता है जो हमें एक गोल शेप के अंदर, एक सर्कल शेप के अंदर एक छोटा सा पीस कट करके देता है। उसका हम जो है वो एक स्केल के ऊपर वेट कर लेते हैं, तो जो भी वेट आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा जीएसएम आ जाता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें जो है ना, सबसे पहले स्केल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि कोई भी आम स्केल जो है उसके ऊपर आप जीएसएम नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल स्केल होता है जिसकी जो है वो मतलब जिसका मिनिमम वेट जो मेजर कर सके वो 1 ग्राम का 100वें हिस्से तक वो कर सके, क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब जो है वो 1 ग्राम का 100वां हिस्सा वो कर सके, ताकि हमें एग्जैक्ट जो है वो जीएसएम मिल सके। नंबर 2 जो कटर है, कटर के बारे में बता दूं कि हम अक्सर हम देखते हैं कि जीएसएम कटर है, जीएसएम कटर है, लेकिन उसको भी कभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया। जीएसएम कटर से जो हम जो सर्कल काटते हैं वो सर्कल कितना होता है, उसका रेडियस क्या होता है, और उसका एरिया क्या होता है, ये मैं थोड़ी सी आपको जो है वो इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ, और इस बात से हम ये भी प्रूव कर लेंगे कि ये कटर का जो एरिया होता है वो 1 स्क्वायर मीटर का 100वां हिस्सा होता है। तो ये देखें, आप देख रहे होंगे कि कटर का जब हमने एक स्केल की मदद से या एक जो है वो मेजरिंग टेप की मदद से हमने जब उसको चेक किया तो उसका रेडियस जो है वो 2.22 आया। तो अब हम जो है वो इसको एरिया के फार्मूले में पुट कर लेते हैं। एक एरिया का फार्मूला जो हमने बचपन में ही पढ़ा हुआ है कि एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल का एरिया निकालना तो इस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, 22/7 हम कहते हैं उसको, या 3.142 कहते हैं, और आर हमारे पास जो है वो रेडियस की वैल्यू भी आ गई 2.22। तो अब हमने इसको वैल्यू को जब पुट किया तो हमने देखा कि जो रिज़ल्ट निकला है वो है 15.5। तो ये देखें 15.5 और 1550 के दरम्यान में अगर हम रिलेशनशिप बनाएं तो ये एक 100 की रिलेशनशिप बनती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जीएसएम कटर से कटा हुआ जो पीस होता है उसका जो एरिया होता है वो 1 स्क्वायर मीटर का 100वां हिस्सा होता है। तो ये 100वें हिस्से से जो है ना हमें बहुत सारी हेल्प मिल गई कि अब मतलब ये कि कटर ना भी हो हमारे पास तो हम 100वें हिस्से की मदद से भी उतना पीस कोई भी काट लें जो 1 स्क्वायर मीटर का 100वां हिस्सा हो, तो हम उसको भी करें तो जीएसएम कटर के बगैर भी हम जीएसएम कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड हमारा इससे रिलेटेड है। सेकंड मेथड हमारा क्या है कि हम जो है वो रेशो मेथड निकाल लेते हैं 1/100 का, कि कोई भी हम जो है वो 1 स्क्वायर मीटर का 100वां हिस्सा ले लें। तो 100वां हिस्सा 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 10,000 स्क्वायर जो है वो सेंटीमीटर्स होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 10,000 का 100वां हिस्सा 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई भी टुकड़ा हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का काट लें और उसका वेट करें तो वो भी एग्जैक्टली हमारा जीएसएम ही बताएगा, जैसे हमारा जीएसएम कटर बताता है। फॉर एग्जांपल जो है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हमारे पास है
100 सेंटीमीटर हम कैसे लेंगे, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, जैसे 10 बाई 10 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा का लें, 10 इंटू 10 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप कोई भी कपड़ा ले लें, 10 बाई 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक पीस बन जाएगा आपके पास। उसको भी आप वेट करेंगे तो एग्जैक्टली वो उतना ही एरिया होगा जितना हमारे जीएसएम कटर का एरिया होता है। इसको भी आप वेट करके इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा जीएसएम आ जाएगा। तो कितना आसान हो गया हमारे लिए जीएसएम निकालना कि कटर ना भी हो तो हम 10 बाई 10 का एक जो है वो छोटा सा एक स्क्वायर टुकड़ा काट के रख लें अपने पास एक पैटर्न शीट के अंदर। जब भी कपड़ा है उसको मार्किंग करें, काटें और वेट कर लें, आपका जीएसएम आ जाएगा। तो तीसरी चीज़ उससे भी एडवांस लेवल की है कि सम टाइम हमारे पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर से हम 100 स्क्वायर सेंटीमीटर भी नहीं निकाल सकते। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक कॉलर या एक पोलो शर्ट का एक कफ होता है। अब कफ इतना छोटा सा होता है, मतलब उसकी मेरे ख्याल में 1 इंच या 1.25 इंच की विड्थ होती है और लेंथ तो काफ़ी होती है। तो अब उसको उसका जीएसएम भी हम निकाल सकते हैं अपने इस प्रोरेटा मेथड के फार्मूले से। तो प्रोरेटा मेथड का ये एक ज़रा ये फार्मूला चेक करें। ये फार्मूला हमने जो है वो जीएसएम के लिए जो है वो ये फार्मूला है। इसी फार्मूले की मदद से हम किसी भी चीज़ का जीएसएम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टुकड़ा लिया, उस टुकड़े का जो है वो कोई भी किसी भी शेप का है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो शेप है आपकी जो है वो मैं कहूँगा कि 4 इंच बाई 3 इंच। तो 4 इंच बाई 3 इंच का मतलब हो गया, ये इंचेस में है, तो 4 इंच बाई 3 इंच का मतलब क्या हो गया, 4 ज़रब 3 12 और 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। अब आपके पास जो है वो इसका वेट कर लें। आपने वेट कर लिया, आपके पास इसका एरिया भी आ गया। तो ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया इसके अंदर हम पुट करेंगे। फार्मूला है जीएसएम इज़ इक्वल टू ग्राम्स, मतलब इस ये जो 12 स्क्वायर इंचेस का जो भी टुकड़ा है इसका जो ग्राम जो भी आ गए उसको डिवाइड हमने 12 से कर दिया क्योंकि 12 स्क्वायर इंचेस हैं, और मल्टीप्लाई कर देना है 1550 से। तो आपका जो फिगर आएगा वो एग्जैक्टली जीएसएम होगा। तो एक और फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो जीएसएम यही फार्मूला अगर आप सेंटीमीटर्स में देखना चाहते हैं तो देन फिर आपको 1550 से इस फार्मूले में मल्टीप्लाई, नहीं ये दूसरा फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हमने मेजरमेंट सेंटीमीटर में करनी है तो देन फिर हम उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि 10,000 भी वही स्क्वायर सेंटीमीटर्स होते हैं और 1550 स्क्वायर इंचेस होते हैं। तो अब एक और टुकड़ा ले लें, उसका भी हम एक्सपेरिमेंट उसी तरह से कर लेते हैं कि 10 बाई 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का ले लिया। वैसे तो ये 100 स्क्वायर सेंटीमीटर डायरेक्टली भी वेट कर लें तो भी जीएसएम आएगा, बट हम फार्मूले में पुट करके भी चेक कर लेते हैं इसको। तो फार्मूले में पुट कैसे करेंगे, इसका हमने किया वेट 10 बाई 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि इसका जो वेट आ गया है वो आ गया है हमारे पास कोई इसका वेट आ गया फॉर एग्जांपल 1.5 ग्राम्स। तो आपने क्या करना है कि सिंपली जो है वो 1.5 ग्राम्स को ऊपर रखना है, नीचे 100 स्क्वायर सेंटीमीटर डाला और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से, तो आपका जो है वो जीएसएम निकल के आ जाएगा। तो ये जो है वो जीएसएम के मैंने आपको 4 तरीके बताए, डायरेक्ट मेथड और स्केल एंड कटर मेथड, और नंबर 2 जो है वो 1/100 मेथड, यानी कोई भी एरिया हम ले लें जो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का हो उसका वेट कर लें तो वो जीएसएम होगा। और तीसरा हमने प्रोरेटा मेथड बताया। तो ये प्रोरेटा मेथड आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारे लोग जो मेरे कुलीग्स भी मुझसे पूछते रहते थे कि ये जो कॉलर है इसका हम जीएसएम कैसे करें, या ये कफ आ गया है हमें कैसे पता चलेगा ये कफ जो है वो हमारी स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं है। तो ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है जिससे आप कॉलर कफ का भी जीएसएम कर सकते हैं इस प्रोरेटा मेथड के ज़रिए। तो नेक्स्ट एंड के ऊपर जो है वो मैं आपको थोड़ा सा ऑunce पर स्क्वायर यार्ड के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि एक ऑunce जो होता है ना 28.32 ग्राम्स का होता है। तो 28.32 ग्राम्स मतलब किसी भी जीएसएम को आप 28.32 ग्राम से या इस फिगर से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएंगे ऑन्सेस। बट ये ऑन्सेस जो हैं वो होंगे स्क्वायर मीटर के। तो जब भी ऑन्सेस की रिक्वायरमेंट होती है वो स्क्वायर यार्ड में होती है। तो मतलब ये कि हमें जो है वो कोई ऐसा फार्मूला या ऐसा कांस्टेंट या ऐसा फिगर डेवलप करना है जिससे जो है वो हमें डायरेक्टली हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें जीएसएम के साथ तो हमारा आ जाए ऑन्सेस, और अगर ऑन्सेस से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाए जीएसएम। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मीटर और यार्ड का पहले हमें रेशो पता होना चाहिए। मीटर स्क्वायर मीटर और स्क्वायर यार्ड का अगर हम रेशो निकालें
रेशो निकालना भी आपको बता देता हूँ कि सिंपली आप इंचेस में निकाल लें कि एक स्क्वायर मीटर होता है उसके अंदर जो इंचेस होते हैं मैंने बताया 1550, और एक यार्ड के अंदर जो स्क्वायर इंचेस होते हैं वो कितने होते हैं 1296। तो अब इन दोनों को हम जो है वो हम 1550 को 1296 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली आपका जो जवाब आ रहा होता है 1.19 आ रहा होता है। तो अब हमने क्या किया, 28.32 को जो है 1.19 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक फैक्टर आ गया, इससे हमारा जो रिज़ल्ट आया वो आया 33.88। तो अब ये एक फ़िगर हमने मतलब मीटर को जो है वो यार्ड में भी और यार्ड को मीटर का फैक्टर भी हमने इसमें इन कर लिया, तो इससे हमारे पास एक फिगर आ गया 33.88। अब जब भी आपके पास कभी ऑन्स आ जाए तो आप उसको 33.88 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा जीएसएम। ये मैंने नीचे एक एग्जांपल भी दिया है, आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि 8 ऑन्स पर स्क्वायर यार्ड का जो है वो हमारे पास फैब्रिक, हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें जीएसएम कितना है। तो हमने क्या किया कि 8 मल्टीप्लाई बाई 33.88, तो ये 271 ग्राम आ गया। और इसको हम रिवर्स वर्किंग करके भी देख लेते हैं कि 271 ग्राम अगर आपके पास आ जाए और इसके निकालने हो ऑन्स आपने, तो अगेन आपने इसको डिवाइड कर देना 33.88 से, तो आपके पास ऑन्सेज आ जाएंगे जो एग्जैक्टली 8 होंगे। तो कैसा रहा ये आज का जो है वो लेक्चर, आपको काफ़ी इसमें नई नई बातें आई एम श्योर पता चली होंगी। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हर एक लेक्चर के अंदर आपको हर टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।